अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं जो बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 12 मैथ के लिए है। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो, कल हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया था और हर एक सवाल हमने अच्छे से सॉल्व किया है। जो टास्क सवाल थे वो भी सबके लिए दे दिए गए हैं। अगर किसी को कोई भी सवाल या टास्क समझने में दिक्कत हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछना। और हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 2 की थी वो भी मैंने आपके लिए टास्क बना दिया है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 के कॉम्बिनेशन वाले सवाल हैं। कुछ सवाल थोड़े अलग तरह के हैं तो आप लोग ट्राई करना, और अगर कहीं भी दिक्कत आए तो ज़रूर मुझसे पूछ लेना। मैं पूरी तरह सपोर्ट करूंगी और अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद भी एक्सप्लेन करके वीडियो भेज दूंगी। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं और इसमें हमारी खास फोकस है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन असल में एक ऐसी टूल है जो हमें फंक्शंस की चेंज रेट बताती है। इसे समझते ही आपके सारे ग्राफ्स और स्लूप्स की गहराई खुल जाएगी। देखो, डिफरेंशिएशन कैलकुलस का एक बेसिक और बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये हमें बताता है कि फंक्शन जब हम इनपुट बदलते हैं तो एक फंक्शन कैसे बदलता है, और जो डेरिवेटिव है वो असल में एक फंक्शन के बदलाव की रेट को दर्शाता है। मतलब ये हमें बताता है कि एक छोटी सी बदलाव में फंक्शन कितनी तेजी से बढ़ या घट रहा है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि डेरिवेटिव असल में क्या है और इसका रोल डिफरेंशिएशन में क्या है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के लिए एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू इनपुट में छोटे बदलाव पर कितनी तेजी से बदल रही है। इसी से हम ग्राफ की गहराई, स्पीड और अलग अलग प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका जान पाते हैं। डिफरेंशिएशन का एक ज्योमेट्रिकल मतलब भी है। जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ देखते हो तो डेरिवेटिव असल में उस ग्राफ पर हर पॉइंट पर टच करने वाली टैंजेंट लाइन का स्लोप होता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें हर पॉइंट पर बदलाव की रेट पता चलती है, जिससे हम स्पीड, ग्रोथ और दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। तो डेरिवेटिव की बेसिक डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जो किसी फंक्शन के इनपुट में छोटे बदलाव पर आउटपुट में बदलाव की दर को बताता है। इस तरह डेरिवेटिव हमें बताता है कि फंक्शन किसी पॉइंट पर कितनी तेजी से बदल रहा है और ये बदलाव की रेट को मापता है। बेसिक डिफरेंशिएशन रूल्स में सबसे पहले पावर रूल है। अगर एफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर n है तो डेरिवेटिव n गुणा एक्स की पावर n-1 होगा। फिर कांस्टेंट रूल है। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सम रूल बताता है कि अगर दो फंक्शंस का जोड़ है तो उनका डेरिवेटिव जोड़ के डेरिवेटिव होते हैं। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शंस का गुणा हो तो डेरिवेटिव पहला गुणा दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा गुणा पहले का डेरिवेटिव होता है। कोशिएंट रूल में अगर दो फंक्शंस का भाग है तो डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव गुणा ऊपर वाला माइनस ऊपर वाले का डेरिवेटिव गुणा नीचे वाला, सबको नीचे वाले का स्क्वायर से भाग देते हैं। और चेन रूल में अगर एक फंक्शन अंदर और एक बाहर है तो हम अंदर वाले का डेरिवेटिव गुणा बाहर वाले के डेरिवेटिव से करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। हम कर्व का स्लोप ढूंढते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे मोशन प्रॉब्लम्स हल करते हैं, और इंजीनियरिंग में ऑप्टिमाइजेशन में हम डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा नतीजा ये है कि डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में एक बेहद जरूरी टूल है। ये हमें रेट्स ऑफ चेंज समझने में मदद करता है और फंक्शंस के बिहेवियर को गहराई से जानने का मौका देता है। आज की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन को बहुत बेसिक तरीके से समझा है। कल हम इसे डिटेल में हर एक फॉर्मूला और हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि आगे की एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में आपको पूरी तरह आसानी हो और आप हर कॉन्सेप्ट को मजबूती से समझ सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए।